ओम शांति। एक बार हम सब लोग उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ सब ब्राह्मण वत्स बोला करते थे। तब तो ओम की ध्वनि ही होती थी। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे, उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ ये ओम शांति की ध्वनि ही वास्तव में आज के टॉपिक का जवाब है। सदा हर्षित कैसे रहें ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि शायद ही कोई मुरली ऐसी होती होगी। मेरे ख्याल में तो मैंने अपने इस 60 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में कभी कोई ऐसा नहीं सुना जब बाबा ने न कहा हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अर्थात ओम शांति का भावार्थ। तो वैसे तो सभी चीज़ों का सार इसके अंदर आ जाता है कि अपने को हम ओम शांति के महामंत्र में स्थित करें तो स्वतः ही हम सदैव ही अपने को हर्षित अनुभव करेंगे। और जैसा अभी पहली क्लास में भी बताया जा रहा था, संतोष बहन जी भी बता रहे थे कि अपने वाणी से, चाल चलन, चेहरे से, इन सब से ऐसा अनुभव हो बिल्कुल फरिश्ते का, तो वास्तव में उसका एकमात्र आधार यही है कि अपने को जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में अनुभव करेंगे उतना उतना स्वतः ही मन प्रफुल्लित रहेगा। और कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में जब प्रफुल्लता, खुशी, आनंद, उमंग, उल्लास रहेगा तो वो चेहरे पर भी प्रदर्शित होगा। इसलिए जीवन में सदा और विशेष करके अपने इस ब्राह्मण जीवन में हम सब लोग इस बात की अनुभूति कैसे करें कि सदा हमारे मन, वचन, कर्म और व्यवहार हर चीज़ से खुशी का, शक्ति का, शांति का, आनंद का अनुभव हमें भी होता रहे, दूसरों को भी होता रहे। तो पहली बात आज की मुरली में ही बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई और रमणीकता के रीति से बताई। आज की मुरली तो सबने सुनी ना, तो कौन सी बात रमणीकता के रीति से बताई? बाबा ने कहा आज कि मुरली को सुने, रमणीकता की रीति से ही सुने। बाबा भी देखो, हाँ, अब शिव बाबा को स्थापना के कार्य के लिए प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए,
अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को स्थूल में कैसे लाएंगे? ब्रह्मा कहेगा, अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस सूक्ष्म वतन अच्छी शांतमय आनंदमयी दुनिया से कहाँ उस दुनिया में ले जा रहे हो? तो बाबा भी यही कहेगा, तो कैसे लाएंगे? तो रमणीकता की रीति से बाबा ने बताया, न तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा यहाँ आ सकता और न ही कोई निमंत्रण देने की ऐसी आवश्यकता। लेकिन भाव क्या है कहने का कि हम मुरली भी जब सुने तो एक बहुत ही रमणीक रीति से सुने। रमणीक रीति से भाव, मुरली तो सागर है और सागर में तरह तरह की लहरें उठती हैं। तो बाबा की जिस समय जो लहर उठ रही हो उस लहर में उस समय डुबकी लगाएं, वैसा स्वरूप हम धारण करें। जब बाबा हमें परम धाम की बात बता रहा हो, आत्मा कैसे वहाँ पर शांति स्वरूप स्थिति में रहती है, तो बस उस समय हम उस स्वरूप में स्थित होके मुरली की उस पॉइंट को सुने। और जितना जितना उस पॉइंट को सुनते रहेंगे उस स्वरूप में स्थित होके, तो वो जैसे अंदर तक हमें आत्मसात होती जाएगी। हम धारणा स्वरूप स्वतः ही बनते चले जाएंगे, क्योंकि उस स्वरूप में स्थित होके सुन रहे हैं। जब बाबा स्वर्ग की बात बताए कि बस ऐसी दुनिया जिसमें सब तरफ सुख शांति आनंद चैन होगा, प्रकृति के 5 तत्व भी सुखदायी होंगे, हर एक कोई खुशी में सब प्रकार के चीज़ों को एंजॉय करेगा, आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र, सब को उन्हीं को ही श्री कह सकते हैं जिनकी दोनों आत्मा शरीर भी पवित्र दोनों हों। और साथ ही साथ सब प्रकार के सुविधाएं, पुष्पक विमान हर एक के अपने अपने, साथ ही साथ भोजन अनेक प्रकार के 36 प्रकार के 56 प्रकार के भोजन, तो सब उस समय उस स्थिति में स्थित होके सुने कि हाँ वास्तव में जैसे हम भोजन वो एंजॉय कर रहे हैं। रसगुल्ला मुंह में आता है, मुख मीठा हो जाता है, ऐसे ही जब बाबा की बात सुने, अनुभूति ऐसी हो, मुख ही मीठा ना हो, वो उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर भी आ जाए। तो एक तो रमणीकता की रीति से जीवन में जितना हम चलते चलेंगे ब्राह्मण जीवन में, तो हर क्षण हर पल हमें उस खुशी का आनंद का रमणीकता का अनुभव होता रहेगा। तो जीवन में अमृत वेले से लेकर ही ये लक्ष्य रखे हैं कि बस वैरायटी जो होती है वो जीवन में खुशी आनंद सुख सब प्रदान करती है। तो इसी तरह वो वैरायटी का हम अनुभव जीवन में करते रहें। रोज एक ही सब्जी खाओगे, एक ही भोजन खाओगे, कुछ समय बाद जैसे बोरिंग हो जाएगा, उसमें भी वैरायटी चाहिए। तो जीवन में भी वैरायटी क्लासेस होती हैं, वैरायटी अनुभव होते हैं, तो खुशी होती है, आनंद होता है। इसीलिए आज की मुरली में बाबा ने खास रमणीकता की बात के ऊपर भी हम लोगों को इस बात का अनुभव कराया। अब उसे खुशी को दूसरे रीति से सोचें। हम सब चाहते तो हैं खुश रहना, लेकिन खुशी कम कब हो जाती है, गायब कब हो जाती है? चाहते हुए भी हम सदैव नहीं रह पाते। कब होता है ऐसा? जब जीवन में
कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई विघ्न आए, कोई माया का स्वरूप आए, तो खुशी जैसे हमारी कम हो जाती है, गायब भी हो जाती है। होता है ना ऐसा, सभी को अनुभव है। तो पहले तो यही समझें कि ज्ञान जब से सुना है, हमें पता चल गया है कि माया क्या है, विकार क्या है, कमजोरियां क्या हैं। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज कर लेते हैं माया में और विघ्न में, समस्या में, प्रॉब्लम में। तो विघ्न और माया, इसमें क्या अंतर है? बड़ा सहज है। हाँ, हम सभी इस कलयुगी जीवन में सबके अनुभवी हैं, विघ्नों के भी अनुभवी हैं, माया के भी। तो मोटे रीति से ये समझा जाए, विघ्न जो है वो बाहर से आता है और माया जो है वो अंदर से आती है। ये मोटे रीति से विघ्न और माया में अंतर है। विघ्न, प्रॉब्लम, समस्या। आप क्लास में जाने के लिए तैयार हुए, गुरुवार का दिन है, आपने भी भोग लगवाया हुआ है, बस बाहर निकले, देखा तैयार होके भाई स्कूटर या कार जिसमें जा रहे हैं वो पंचर है। अब एकदम सडनली लास्ट मोमेंट ऐसा हो गया, क्या करेंगे? देख रहे हैं चलो कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाए, नहीं मिला। फिर जो विकल्प अंदर पैदा होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, जब तक जाएंगे क्लास पूरी ना हो जाए, आदि आदि। वो कमजोरी के संकल्प, बाबा को तो ये संदेश देना था, तो वो फिर कमजोरी के संकल्प, वो माया है अंदर सूक्ष्म। तो विघ्न बाहर से आया, लेकिन उसका ये बाई प्रोडक्ट माया, कमजोरी के संकल्प, ये अंदर से पैदा हो। तो इसीलिए विघ्न पर तो हमारा कंट्रोल नहीं, बाहर से आता है। लेकिन माया पर कमजोरी के संकल्प आने देना ना आने देना, ये हमारे हाथ में। तो इसीलिए विघ्न आया, कोई बात नहीं, कल पहले भी आया था, लेकिन मैं उस पर विजयी बनी थी या बना था, और वो करके चलो कोई बात नहीं, बाबा अभी हमारे लिए तुरंत ही संकल्प में भी नहीं हो क्या हो, क्या कैसे होगा, नहीं, अभी बाबा कुछ ना कुछ जरूर ऑल्टरनेट इंतज़ाम करेगा। अभी हम जाएंगे और आप देखोगे किसी न किसी रीति से आप सेवा केंद्र पहुंच जाओगे। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो इस प्रकार से विघ्न तो आएंगे, अंत तक परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, अब तो बड़ा मुश्किल है, आदि आदि नहीं। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो, हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली हो, तो परिस्थिति तो आई थी हमारी खुशी छीनने के लिए, भाई क्लास न जा सकें, लेकिन हमने अपनी स्वस्थिति से उसे ऐसा कर दिया, क्योंकि ये संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है। वर्तमान समय ये संकल्प सिद्धि का समय है। अगर संकल्प में ये आया क्या होगा, कैसे होगा, अब तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो जरूर वैसी ही परिस्थिति बन जाएगी और नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हमने संकल्प को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दिया, नहीं, पहले भी आया था, लेकिन पहले भी मैं कल पहले भी ऐसे ही पहुंच हुई थी आत्मा समय पर, और आप देखोगे जैसा संकल्प होगा उसको सिद्धि स्वरूप करने के लिए बाबा ऊपर से कोई ना कोई साधन, व्यक्ति, परिस्थिति को ऐसा निमित्त बना देगा कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे
और जहाँ सफलता होती है वहाँ उमंग, उत्साह, खुशी सब होती है। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम स्वस्थिति को अपनी शक्तिशाली बना के हमेशा रखें। मुझे ऐसी स्थिति में ब्रह्मा बाबा कैसे परिस्थितियों के ऊपर तुरंत ही कैसे विजय प्राप्त करते थे, मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला है। 1962 में हम ज्ञान में आए और 69 तक, जब तक बाबा अशरीरी हुए, और तब तक बाबा के से अनेक बार रहने का सौभाग्य मिला। तो अक्सर हम देखते थे, अब बाबा की इतनी उम्र थी, अबाउट 90 से ज़्यादा, 93 इयर्स की। कई बार बाबा को मुरली चलाते चलाते खांसी भी आती थी, तो बाबा की आँख भी गीली जैसे हो जाती थी। ऐसी ठंडी के दिन होते थे माउंट आबू में, तो हमने देखा बाबा खांसी रूपी परिस्थिति आई तो बस बाबा के संदली के बाजू में एक श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का पिक्चर रहता था, और बाबा बस उसे देख के कह, देखो बच्चे, अभी तो ये तमो प्रधान दुनिया है, शरीर भी 5 तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है, अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रही है, और बस लेकिन बाबा कल जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, ऐसा नई दुनिया में जाएगा जहाँ तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा भी सतो प्रधान होगी, सब ये कोई भी तमो प्रधानता, बीमारी, रोग, शोक कुछ नहीं होगा, कोई खांसी नहीं होगी, बस खुशी खुशी होगी। तो बच्चों को भी सदा खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए, ऐसे बाबा बताता था बच्चों को खुशी हमेशा रहनी चाहिए। तो बाबा देखो कल जाके ऐसा बनेगा, और बाबा बस खुशी की बात करता था और खांसी कहाँ गायब हो जाती थी। खांसी रूपी परिस्थिति आई, बहुत परेशान कर रही थी, हम लोग देखते थे, लेकिन बाबा ने उसके विपरीत नई दुनिया की बात कही, और बस खांसी ऐसे गायब मन से हो जाती थी, बिल्कुल, फिर तन से भी गायब हो जाती थी, और बाबा फिर से मुरली उसी वेग से चलाने लगते थे। तो हमें भी अपने लिए ऐसी स्वस्थिति का निर्माण करना चाहिए कि कोई हमारे पास क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, ये तो मालूम है सबको, हर एक के पास अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग पेपर्स आते हैं, लेकिन हमें उन पेपर्स से हार नहीं खानी है, उनके वशीभूत नहीं होना, और बाबा जैसे स्वस्थिति से ना कैसे उसको पार कर लेते थे, एकदम ऐसे ही हमें पार करना चाहिए। आप सबने वो कहानी भी सुनी होगी ना, एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, थोड़ा भिक्षा पात्र लेकर के आया, राजन मुझे इसमें भिक्षा दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को बुलाया, जाओ राजकोष में से कुछ निकाल करके अशरफी आम औरे वगैरह इसको दान पात्र में डाल दो। मंत्री गया, दोनों हाथ से भर के लाया, डाल दिया, वो पात्र भरा नहीं। मंत्री दोबारा गया, दोबारा लाया, फिर भी डाल दिया, भरा नहीं। कई बार मंत्री गया, देखने में तो पात्र छोटा सा था, लेकिन भरता नहीं था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा महाराज जरूर इसमें कोई रहस्य है, देखने में तो ये पात्र छोटा लगता है लेकिन भरता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज, इसके अंदर ये रहस्य, ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य की खोपड़ी में यहाँ मन होता है, अंदर आत्मा होती है, मन होता है, तो मन कभी भी तृप्त नहीं होता। उसको जितना दे दो
मन में जो संकल्प होता है उससे एक पूरा हो जाएगा, 2 और संकल्प पैदा हो जाएंगे, 2 संकल्प पूरा करो 4 और संकल्प पैदा हो जाएंगे। तो मन कभी तृप्त नहीं, ऐसे ये दान पात्र जो है ये कभी भी भरेगा नहीं, तृप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को तृप्त करने के लिए हमेशा मन जो है हमारे वशीभूत होना चाहिए। मन, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को हमें विजयी बनाना है। तो इसीलिए बाबा का एक पुरुषार्थ शुरू से यही रहा कि मन जीते जगत जीत, मन को मुझे जीतना है। शुरू में बाबा का भी मन बहुत भागता था। जब ज्ञान हुआ उससे पहले से ही बाबा देखते थे, मन को लगाते थे, ध्यान लगाते थे, लेकिन मन कभी व्यवसाय में जा रहा है। हीरे जवाहरात का बाबा व्यापारी था, राजाओं महाराजाओं के पास बाबा का व्यापार चलता था, वहाँ जा रहा है। कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी कहीं भी, पूरे दुनिया साधनों की तरफ, सब तरफ बुद्धि भागती थी। तो फिर मन भागेगा, हम चाहेंगे मन ना भागे तो नेचुरली खुशी कम होगी, क्योंकि ज्ञान ने हमें ये तो बता दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हम समझ गए हैं। लेकिन कई बार जब इसका उल्टा होता है, पुराने संस्कारों के कारण जो हम नहीं चाहते वो हमारी कर्मेंद्रियों से हो जाता है, और जो हम चाहते हैं करना वो कर नहीं पाते पुराने संस्कारों के कारण। तो हमारी खुशी अंदर कम हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए खुशी के लिए, एक तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला दिया है वैज्ञानिकों ने भी हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस यानी खुशी इज इक्वल टू अचीवमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। अर्थात खुशी को हम इस रीति से बता सकते हैं, अचीवमेंट यानी प्राप्तियां डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ एक्सपेक्टेशन, हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं जो होती हैं। तो जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, मानो मेरा यह है कि मेरे बच्चे का एडमिशन मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, मैनेजमेंट में हो जाए, अलग अलग कहीं भी हो जाता है, हमें खुशी होती है, अचीवमेंट कर लिया बच्चे ने। लेकिन उसके नीचे है एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाएं, इच्छाएं। जितनी ज़्यादा हमारी इच्छाएं होंगी उतनी ही हमारा हैप्पीनेस लेवल कम होगा, खुशी कम होगी। तो इसीलिए एक ये देखना है, अगर हम सदैव ब्राह्मण जीवन में खुशी चाहते हैं तो हम अपने से और दूसरों से एक्सपेक्टेशन हम कम से कम रखें। वो ऐसा करे, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, मैं सास हूँ ये बहू है, ये बाप मैं हूँ ये बेटा है, मेरी बात मानने, मैं बड़ा हूँ भाई ये छोटा है। तो हम जब ये एक्सपेक्टेशन, इच्छा रखते हैं कि दूसरे को छोटे होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण, गरीब होने के कारण उसे मेरी बात माननी चाहिए, और वो अगर नहीं मानता है पूरी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लेकिन हैप्पीनेस लेवल कम हो जाएगा, खुशियाँ कम हो जाएंगी। तो इसीलिए खुश रहने का एक साथ, अचीवमेंट तो हम सब पुरुषार्थ तो करते ही हैं, जो भी हम चाहते हैं उसको अचीव करने का पुरुषार्थ वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी जितनी ज़्यादा होंगी उतनी हमारी खुशी कम होगी। इसलिए जीवन में सदा खुश रहने के लिए एक एक्सपेक्टेशंस, हमारी इच्छाएं, वो हमारी एक कम से कम हो। एक हमें ये जीवन में देखना है, क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई
2 और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, 4 का, 6 का, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, हैप्पीनेस लेवल कम हो जाएगा। और हैप्पीनेस से क्या होगा, ये कम होगा तो हमारी पीस, शांति, मन की शांति भी कम होती जाएगी। पीस का भी ऐसे ही एक फार्मूला है। हाँ, क्या पीस का फार्मूला है? जैसे एक्सपेक्टेशन मन के अंदर होती हैं, इसी तरह पीस का, शांति का भी एक फार्मूला है। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा दिया है, एक्सपेक्टेशन का जैसे बताया, ऐसे पीस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स अनफुलफिल्ड। तृप्त इच्छाएं डिवाइडेड बाय अतृप्त इच्छाएं। जितनी हमारी इच्छाएं, हमने कोई इच्छा की, वो तृप्त हो गई, पूरी हो गई, हमारी मन की शांति बढ़ जाएगी, खुशी होगी, आनंद होगा, तृप्त हो गए। लेकिन नीचे जो अतृप्त इच्छाएं हैं, तृप्त इच्छाएं कम होती हैं, अतृप्त इच्छाएं बहुत होती हैं। और अतृप्त इच्छाएं जितनी ज़्यादा होती जाएंगी, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, उतना ही पीस ऑफ माइंड कम होता जाएगा। इसीलिए हमें ये देखना है इच्छाओं के ऊपर हमारा कैसे कंट्रोल रहे, मन की इच्छाओं के ऊपर। हर एक जगह मन इन्वॉल्व है उसी, तो मन का काम ही है ये संकल्प करना। और मन में, इसीलिए बाबा ने कहा है हमेशा, हाँ हमेशा बाबा क्या कहता है, हर हालत में ना जीवन में संतुष्ट रहो। हम संतुष्ट मणि हैं। आज का दिन कौन सा है? आज मालूम है अभी कौन से दिन चल रहे हैं? कौन से दिन है? नवरात्रि के दिन। नवरात्रि के दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग देवियों की मान्यता होती है, चलते हैं। कभी कोई शैलपुत्री का है, दूसरा है। आज का दिन जो है वो कौन सा है? एक देवी है, उसको चंद्र घंटा बोलते हैं। वो संतुष्टता की देवी मानी जाती है। चंद्र घंटा क्यों बोला जाता है? जैसे चंद्रमा होता है ना, जब आधा चंद्रमा होता है, अर्ध चंद्रमा, तो और घंटा, घंटे का आकार भी अर्ध होता है। आधा घंटा होता है, उसे बजाओ तो बीच में वो टकराता है और वो आवाज करता है। तो ऐसे ही चंद्र घंटा, यानी ये देवी के माथे पर भी ना चंद्र घंटा का स्थान, वो है निशान। और ये चंद्र घंटा संतुष्टता की देवी मानी जाती है। इसीलिए हमें भी आज के दिन ये संतुष्टता का व्रत लेकर के हम इस अति पावन, अति पवित्र भूमि से, मधुवन से, यहाँ से इस दिन को, आज के वरदान का दिन का विशेष वरदान प्राप्त है, संतुष्टता का। हर दिन का अपना अपना वरदान होता है। आज के दिन को चंद्र घंटा देवी के इस दिन भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जो आज के दिन देवी की पूजा करता है, वंदना करता है, हमें वंदना पूजा तो नहीं, हमें तो वैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, तो संतुष्ट मणि रहने का आज के दिन को विशेष। क्योंकि आज का देवी का जो ये देवी है, ये बताते हैं इसके 10 हाथ हैं। हम भी कहते हैं रावण के भी जैसे 10 मुख दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही ये 10 विकार जो है उनका, ये 10 शक्तियों का अलग अलग अस्त्र शस्त्र का प्रतीक है, जो देवी के हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र बताए। उसका वाहन जो है सिंह बताया है, शेर, वो वाहन बताया है। इसीलिए हमें जो हमारी कमजोरियां हैं, चाहे जितनी भी हमें अपने वश में करने का प्रयास करें, हमें सिंह की तरह, शेर की तरह शक्तिशाली होकर उन पर विजय प्राप्त करनी है। और विजय होगी तो संतुष्टता अपने आप ही होती है, खुशी होती है,
जब व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, जीत प्राप्त करता है, तो खुशी होती है, आनंद होता है, उसे संतुष्टता होती है। तो इसीलिए एक हमें इस तरीके से ये संतुष्टता को प्राप्त करना है जो हमें खुशी का वरदान दे। और दूसरी बात क्या है? हाँ, बाबा ने और भी बहुत बातें बताई हैं। अभी भी, कल भी बाबा ने, परसों भी बताया था ना, अव्यक्त बाप दादा की जब मुरली हम सब लोगों ने परसों सुनी, तो बाबा ने उसमें भी बताया कि बच्चों में अब विकारी विचार तो नहीं है, कम हैं, न के बराबर हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। और व्यर्थ क्यों? क्योंकि यही हमारा छोटा सा परिवार हो गया है। बाहर की दुनिया वाला कोई क्रोध करेगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें बहुत विचार नहीं पैदा होंगे, लेकिन हमारा बीके भाई बहन में अगर कोई विकार की बात हुई, कोई कमजोरी की बात हुई, क्रोध हुआ, अहंकार हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, वो की फीलिंग हमें उस सब की बहुत आती है। अरे ये ज्ञानी होकर भी ऐसी बात कर रहा है, ये कर रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतने साल हो गए इन्हें, 20 साल हो गए ज्ञान में, तो भी इनमें अभी ये कमजोरी, मुझे तो 5 साल ही हुए हैं अभी, अगर मेरे में भी कमजोरी हुई तो क्या हुई? तो उससे क्या है, हम धीरे धीरे दूसरे की कमजोरियों को अपने अंदर धारण करते जाते हैं। किन्हीं की कमजोरियों को न देखें, तो इस कारण से बाबा ने कहा है व्यर्थ के विचार ज्यादा उठते हैं। एक मूर्तिकार था, हाँ, क्योंकि व्यर्थ के विचार क्यों उठते हैं? क्योंकि बाबा ने जो हमें संपूर्णता का महान लक्ष्य दिया है ना, बाबा ने याद का भी दिया है, 8 घंटा याद करो, स्वप्न में संकल्प में भी कोई कमजोरी की बात आपके अंदर ना आए। बाबा इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें लगता है अभी तो वो जो है महानता, वो संपूर्णता, वो शायद दूर है, अभी उतने पास नहीं है। अभी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। बाबा ने बताया है कि नहीं बच्चे, संपूर्णता की मूर्ति आपके अपने अंदर ही है। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था, हाँ, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, पत्थर से तराश करके ये, तो सब बहुत महिमा करते थे। अरे भाई बड़ी अच्छी मूर्ति बनाते हैं आप, तो कैसे इतनी अच्छी मूर्ति बना लेते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं मूर्ति तो बनाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, पत्थर लेता हूँ और उसके चारों तरफ जितना भी व्यर्थ है ना, उसको मैं निकाल देता हूँ। जितना भी व्यर्थ है वो निकल जाता है, तो मूर्ति अपने आप ही अंदर से प्रत्यक्ष हो जाती है। कितनी सहज बात है। तो इस रीति से हम सबके अंदर भी हमारी संपूर्णता की मूर्ति है, तभी तो हमें बार बार संपूर्णता की स्मृति आती है। मुझे ये बनना है, बाबा ने ये लक्ष्य दिया है। बस सिर्फ हमें बाहर जो व्यर्थ ने हमें ढक लिया है, व्यर्थ संकल्प, वचन, कर्म, मनसा, वाचा, कर्म जो भी होता है, व्यर्थ की कोई संबंध होते हैं, संपर्क होते हैं, आते हैं, वो फिर हमारी संपूर्णता की मूर्ति को ढक लेते हैं अंदर। क्योंकि बाहर की बात तो हमें स्पष्ट दिखती है, ये आँख है, दिखती है, देखने में आता है, कान है, सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, बाहर की सब बातें तो बड़ी सहज होती हैं, लेकिन अंदर जाना मुश्किल लगता है। लेकिन अंदर जाने का अभ्यास चाहिए। तो वो एक व्यक्ति थोड़ा अशांत हो रहा था, तो उसने सोचा मैं गुरुजी के पास जरा चलता हूँ, सत्संग करूँगा गुरुजी के पास बैठ के, थोड़ा शांति मिलेगी। वो गुरुजी के पास गया, बैठ गया। पहले से भी 5-10 शिष्य बैठे हुए थे, वो भी बैठ गया, गुरुजी का प्रवचन सुनने लगा। धीरे धीरे उसे शांति का अनुभव भी होने लगा, अच्छा लगने लगा। सब सुन रहे थे, इतनी देर में ही
भूचाल आया, धरती हिली, बड़ी तेजी से धरती हिली। तो सब एकदम भागे बाहर की तरफ, बिल्डिंग हिलने लगी, पंखे सब कुछ हिलने लगा। तो सबने कहा बाहर भागे, और गुरुजी को बोला गुरुजी आप भागो भागो, ये आपका ये छपरा भी हिल रहा है, कभी भी गिर जाएगा, चोट लग जाएगी आपको। गुरुजी वहीं बैठे रहे। सारे सब बाहर भाग गए। बहुत थोड़ी देर तक ये भूचाल आता रहा, सब हिलते रहे। हलचल सब में, बिल्डिंग में, हर चीज में हलचल होती है जब जमीन हिलती है तो। लेकिन गुरुजी अपने स्थान पर ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब भूचाल शांत हो गया तो गुरुजी आए। गुरुजी तो वहीं अपनी जगह ही बैठे हुए थे। सभी स्टूडेंट जो सुन रहे थे, चेले, वो सब आए और उन्होंने कहा अरे गुरुजी, हम लोग आपको बुला रहे थे, आप नहीं आए। आपको अगर ये गिर जाता तो आपको बहुत चोट लग जाती थी, नुकसान हो जाता था। हम सब लोग भागे, आप नहीं भागे। गुरुजी शांत रहे। फिर जब सबने बहुत कहा गुरुजी आपको आना चाहिए था, आते, तो गुरुजी ने कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम सब भागे थे तो मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ गुरुजी, आप कहाँ भागे? नहीं नहीं, मैं भी भागा था, तुमने देखा नहीं, तुम बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। ये अंतर, तो हमें भी अंदर भागने का अभ्यास होना चाहिए। कभी भी कोई भी बात आती है, हम बाहर ढूंढते हैं। प्रॉब्लम आई, समस्या आई, कोई संबंधी याद आएगा, कोई मित्र याद आएगा, कोई व्यक्ति याद आएगा, कोई परिस्थिति ऐसी हुई, तो सभी जो बाहर की चीजें हैं वो याद आएंगी। लेकिन बाहर तो जब हलचल है तो सभी जगह हलचल है, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, व्यक्ति में, सब जगह हलचल है। तो हमें ऐसी जगह भागना चाहिए जो अचल हो, जहाँ हलचल ना हो। और वो है हमारा अंदर ही। जितना हम अंदर, हमारी संपूर्णता की जो मूर्ति है वो हमारे अंदर है, वो अचल है। हमारी बाहर की ये मूर्ति हिल रही है, हलचल में आ रही है, लेकिन हमारे सबके अंदर संपूर्णता की जो मूर्ति है, उधर जाके हम बैठेंगे थोड़ी देर भी तो उसका अचलता जो है, उसकी वाइब्रेशन हमें भी अचल बना देगी। हाँ, बाहर के साधनों का भी अभ्यास होना चाहिए, वो भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर हम कुछ ना करें, बाहर भी करें, लेकिन बाहर के साथ साथ हमें अंदर जाने का अभ्यास होना चाहिए। अंदर अचल होंगे तो क्या होगा, जो हम चाहते हैं अगर वैसा रिजल्ट होता है, हमें खुशी होती है, आनंद होता है। तो इसीलिए वो बाबा ने बताया, आप सबकी जो अंदर अचल मूर्ति है, वो जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। ब्रह्मा बाबा को तो एक एडवांटेज खास था। क्या था? जब भी संदेशी जाती थी तो बाबा कई बार बीच बीच में पूछवाते थे, तुम जाके देखना उस जो वहाँ सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है और ये ब्रह्मा साकार में, इन दोनों में क्या अंतर है। तो संदेशी जाके आके बताती थी, बाबा वैसे तो शक्ल सूरत सब कुछ बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन उनके तेज में और आपके तेज में अंतर है। उनका बहुत बहुत तेजोमय चेहरा है, आपका भी उतना नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का हमेशा यही पुरुषार्थ रहता था कि मैं भी कैसे वो तेज, पवित्रता, वो शक्ति, उसको धारण करूं। तो वो ब्रह्मा बाबा को तो वो एडवांटेज था, संदेशी से पूछ लिया था। लेकिन अभी हम खुद ही संदेशी मूर्त बन करके हम अंदर जाके अपनी संपूर्णता की मूर्ति को समय प्रति समय देखें। रोज अमृत वेले भी खास देखें कि उसमें और मेरे में कितना अंतर है। हमें खुद महसूस होगा
अभी ये चीज़ का अंतर है, फिर उस अंतर को भरने का हम प्रयास करेंगे और हम संपूर्णता की तरफ चलते जाएंगे। तो जितना संपूर्णता की तरफ चलेंगे उतना और खुशी होती जाएगी। खुशी ब्राह्मण जीवन में तो खुशी ही होनी चाहिए ना। और जो ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का तो हमें सौभाग्य मिला ही, लेकिन एक विशेष सौभाग्य मिला, बहुत विशेष सौभाग्य। क्या सौभाग्य है कि ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय हमें अपने पास बुला लिया। अंतिम समय माने 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा, मैं इंजीनियरिंग पास करने के बाद बाबा ने ही पढ़ने भेजा था, साकार ब्रह्मा बाबा ने 67 में पास किया इंजीनियरिंग और आसाम में पोस्टिंग हुई बहुत दूर। तो हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा था नहीं बच्चे, जब तुम्हारा काम हो जाएगा वहाँ तो बाबा बुला लेगा। खैर हम गए और अंतिम समय में बाबा ने अपने पास जैसे बुला लिया और हम 17 जनवरी 1969 को यहाँ मधुबन में पहुँच गए। 17 जनवरी को, और 17 जनवरी को और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का इन आँखों से सौभाग्य मिला, क्योंकि बाबा की तो कर्मातीत अवस्था हो गई थी। क्या देखा हमने? क्योंकि बाबा को 63 से हम देखते चले आ रहे थे, हर साल में 3-4 बार तो मिलना हो जाता था, लेकिन जब 69, 17 जनवरी और 18 जनवरी को देखा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम सभी को कर्मातीत अवस्था को तो प्राप्त करना ही है, संपूर्णता को। तो पहले बाबा हम लोगों को 63, 64, 65, 66 वगैरह में पिकनिक पर घुमाने, बहुत तरीके के बाबा खेल पाल कराता था, सब जगह ले जाता था। लेकिन बाबा धीरे धीरे 67 में और 68 में देखा सब समेटता जा रहा था, क्योंकि गायन है अंतमति सो गति। अंत में जितना फैलाव होगा हमारा, सेवा का हो, बिजनेस का हो, परिवार का हो, बच्चों का हो, जितना होगा बुद्धि वहीं जाएगी, अटकेगी वहीं जाके, और अंतमति सो गति, फिर तो गति होगी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे, परिवार, धन दौलत, संबंधी, कहीं भी रही बुद्धि तो वो तो दुर्गति को ले जाएगी। तो बाबा का भी इतना बड़ा यज्ञ था, बच्चों का पहले बहलाता रहा, फिर उसके बाद समेटता रहा। तो पहला काम अब हमें, बिल्कुल जब संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, समय भी ऐसा हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं, कहीं युद्ध है, कहीं ग्रह युद्ध है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो बाबा ने बताई हैं। तो इसीलिए अब हमें भी धीरे धीरे समेटते जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजनेस का फैलाव होगा, नौकरी का होगा, परिवार का होगा, बच्चों का होगा, धन का होगा, तो क्या होगा, अंत समय वो ही याद आएगा और प्राण तन से इजीली नहीं निकलेंगे, वही चीज़ आएगी। इसीलिए बाबा की तरह हम अंत समय की तरह थोड़ा समेटते जाएं। अधिक से अधिक जितना समेटा हुआ होगा तो अंत समय हम संपूर्णता की तरफ पूरा ध्यान दे सकेंगे। पहली बात तो वो साइन हमने देखे। जब 17-18 जनवरी को हम बाबा के सम्मुख जाते थे, तो पहले बाबा के सम्मुख जब जाते थे तो बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसी सेवा हो रही है, कुछ पूछना है। हम लोग पूछते थे, बाबा जवाब देते थे। लेकिन 17 जनवरी को भी हम 3-4 बार मिले, 18 जनवरी को भी 3-4 बार मिले, टोटल 6-7 बार कम से कम 2 दिन में मिले बाबा से। लेकिन बाबा के सम्मुख जाते थे, ये पूछेंगे, मन में संकल्प होता था ये पूछेंगे, बाबा दृष्टि देता था,
एकदम मन के भाव को जान लेता था। और बाबा कहते, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मन का संकल्प भी जान लेता था और उसका समाधान भी दे देता था। ये संपूर्णता का पहला लक्षण है जो बाबा ने प्राप्त कर लिया था। एक दिन 2 दिन में हमने 6-7 बार ये अनुभव किया। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी काम रहा हुआ ना हो, पेंडिंग अगर होगा, वो अंत समय याद आया, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर ये शरीर का पेपर है। सब पेपर संबंधी धन दौलत सब आते रहेंगे, लेकिन अंतिम पेपर ये शरीर का है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को छोड़कर ही आत्मा को निकलना है, जाना है। तो वो तब तक नहीं निकल पाएगी आत्मा जब तक शरीर के संबंध, शरीर के कोई व्यक्ति संबंध के अलावा धन दौलत व्यवसाय से हमारा मन का संबंध होगा। इसीलिए उन सब से हमें अपने को धीरे धीरे डिटैच करना है। तो अभी आपका भी जितना फैलाव हो, धीरे धीरे उस फैलाव को कम करते जाए। जितना फैलाव कम होगा, अंत समय वो कोई याद नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी इच्छा से, ये रिपीट कर रहा हूं मैं, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, ऐसा हम सब ब्राह्मणों को भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। हमारा ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। कैसा होगा, कैसे, वो मैं बताता हूं जो मैंने ब्रह्मा बाबा में देखा। तो बाबा में एक तो ये था, दूसरा बाबा के कोई काम पेंडिंग रह गए थे, बचे हुए। जो नक्की लेक का म्यूजियम है, वो बिल्डिंग लेनी बाकी थी। लास्ट डे में बाबा ने उसे भी साइन करके कहा, इसे ले लो सेवा के लिए। तो हमारा भी कोई काम पेंडिंग रहा हुआ हो, कोई बच्चे की को उसका सेटिंग करनी हो, बच्ची का लगन करना हो, ज्ञान में शादी ज्ञान में नहीं चलते हैं, अथवा कोई भी कार्य हो, वो निपटा के जितना जल्दी पूरा कर लें, जिससे बुद्धि के अंदर कोई ऐसी बात ना हो जो अंत समय हमें याद आए और हमारी खुशी कम करने का कारण बने और हम देह त्याग ना कर पाए। नहीं, ऐसा होना चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा को हो गया था। 17 जनवरी 18 जनवरी को जितने भी कार्य करे, वो सब इस बात का आभास दे रहे थे कि बाबा जैसे आज बाबा का अंतिम दिवस है। तो ये दूसरा, हाँ, कोई काम पेंडिंग ना रहे। तीसरी बात, और बाबा के इसीलिए उसमें बाबा को जितने पत्रों के उत्तर देने थे, पत्रों के उत्तर दे दिए, लिख दिए जवाब। नहीं तो बच्चों को रहता, पहले ये ईमेल और इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था उस ज़माने में, 69 में। तो इसीलिए अभी तो बहुत ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं हमारा बुद्धि योग और ना जाए। तीसरी बात, रोज़ क्लास होती थी शाम को, 9 बजे रात्रि क्लास, सब भोजन करके आते थे। उस दिन बाबा ने शाम को 6 बजे ही अनाउंस कर दिया, आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा, सब लोग भोजन करके आए। ये खास बाबा ने अनाउंस करवाया। क्यों? क्योंकि बाबा को तो आभास था, आज मेरा अंतिम दिन है, आज बच्चों से अंतिम बार मिलने वाले हैं। ऐसा हम सबको भी आभास होगा अगर हमारा भी यही बाबा की तरह पुरुषार्थ होगा, जो ये सब हमने अपनी आँखों से देखा 17 और 18 जनवरी को, कि बस सब बच्चे आए, बाबा क्लास में आए, हाँ, और क्लास में आके बाबा ने मुरली चलाई। हमेशा जब मुरली में तो खांसी आती थी कई बार, लेकिन उस समय बाबा की कर्मातीत अवस्था थी। बाबा को एक बार भी खांसी भी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम भी ऐसे ही सामने बैठे मुरली सुन रहे थे। देखो कितना सौभाग्य हमें मिला। 18 जनवरी की रात्रि क्लास को बाबा मुरली चला रहे थे, सामने हिस्ट्री हॉल में कुछ लोग बैठ के, तब तो 15, 20, 25 लोग होते थे,
सब मुरली सुन रहे थे, हम भी बैठ के मुरली सुन रहे थे। अब बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, हमें संकल्प आया सुनते सुनते कि बाबा कुछ हमारे लिए बोले। जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते थे तो लोगों को होता था हमें ऊपर स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए। ऐसे ही हम भी सामने बैठे थे, साकार ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा मुरली चला रहे थे, तो हमें आया बाबा कुछ बोले हमारे लिए। बस हमें संकल्प आने की देरी नहीं हुई, बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, संपूर्ण स्थिति, भक्त आत्माओं के सब वाइब्रेशंस जैसे इष्ट देव चेक कर लेते हैं उन तक पहुंचता है, ऐसे ही हमारे भी संकल्प बाबा तक पहुंचा होगा। और बाबा ने तुरंत ही नाम लेके मुरली चला दी। हमारा नाम लेके, देखो ये बच्चा मोहन है, ये आया हुआ है, बहुत मीठा बच्चा है। और बाबा ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। ऐसा करके बाबा ने वो दे दिया। हमें भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें तो संकल्प ही आया था, कहने की बात ही नहीं रही, और बाबा ने उस बात को बोल दिया। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा, बाबा की कर्मातीत अवस्था। ऐसे ही अंतिम समय बहुत आत्माएं हमारे आपके सबके सामने आएंगी, बहुत इच्छाएं लेकर के आएंगी, और हम लोग ही सब उनके इष्ट देव हैं, सृष्टि की समस्त आत्माओं के। तो हमें भी ऐसी अवस्था बनानी है जो वो आत्माएं आएं और हम उनके मन के भाव को जान लें, और तुरंत हमारे मुंह से भी वही निकले। एक ही बात होती है, देवताओं के मुंह से क्या निकलता है? तथास्तु। बस जो भी हमें मालूम नहीं, इच्छा पूरी करने वाला बाबा है, लेकिन बाबा तो निराकार, वो हम साकार बच्चों के द्वारा उनकी इच्छाओं को पूर्ण कराएगा, और तब उन्हें अनुभव होगा, अरे इनके यहाँ तो सभी आत्माएं, यही भगवान की प्रत्यक्षता है, यही बाबा की प्रत्यक्षता है। वो कहेंगे, अरे जिधर देखता हूँ उधर एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब मन के भाव को जान जाते हैं, और इच्छाएं पूर्ण होती है उनके सम्मुख जाते ही। तो बस जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, भगवान सर्वव्यापी है, ये सिद्धांत यहीं से ही अंत समय निकलना है। और क्या बाबा का देखा, एक ये बात थी, लेकिन मुख्य बात ये कि उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न बाबा को गला साफ करने की जरूरत पड़ी, और बस बाबा ने मुरली चलाई। मुरली चला के बाबा दरवाजे की तरफ गए, और बस बच्चों को दृष्टि देते रहे, बहुत देर तक दृष्टि दी। और अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा के मुंह से कभी भी 33 वर्ष में नहीं निकले, उस दिन ही रात को ये निकले, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। क्यों? क्योंकि बाबा को आभास हो गया था, एक बार भी खांसी नहीं आई, इसका मतलब बाबा ने शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल द्वारा संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। तो हमारा भी योग बल ऐसा हो जाए, ज्वालामुखी योग जो बाबा बोलता है, कि संपूर्ण रीति से हम विजय प्राप्त कर लें ये अंत समय में। और जब संपूर्ण विजय हो जाएगी तो बस बाबा कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने जैसे छुट्टी ली। हम लोग भी जब संपूर्ण रीति से शरीर के जो भी बचे खुचे कर्म भोग रह गए हैं, वो अंत समय हमें न खींचे। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, साधन कोई नहीं, वो तब होगा जब हमने भी ब्रह्मा बाबा की तरह सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की हो। और बाबा का अंतिम पेपर और कौन सा? ये पेपर तो रहे, बाबा गए,
दादी के हाथ में हाथ और देह त्याग किया। लेकिन ब्यूटी क्या रही कि ये बाबा का शरीर 5 तत्वों का बना हुआ। 18 जनवरी की रात को बाबा ने अर्ली नाइट में शरीर छोड़ा। 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद, जब बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी, बड़ी दीदी यहाँ रहते थे, वो बाहर टूर पर गए हुए थे, वो जब 21 तारीख की सुबह आए, उनके आने के बाद तब बाबा का ये संस्कार किया गया। लेकिन बाबा के शरीर को न तो कोई दवाई लगाई गई, न इंजेक्शन दिया गया, बिल्कुल वैसा ही गोरा चमकता हुआ शरीर रहा, न कोई दुर्गंध आई, न काला पड़ा। ये इस बात का प्रतीक है कि बाबा ने मन के ऊपर तो विजय पाई थी, लेकिन साथ ही साथ 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर पर भी, 5 तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर ली। ये 5 तत्व, तो हम बच्चों को भी इन 5 तत्वों पर भी विजय प्राप्त करनी है। मन जीते जगत जीत तो होना ही है। ये कैसे करते जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर तो अधिकतर बाबा ने बताया ही है, यहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा, हलचल, प्राकृतिक हलचल होगी। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व अपनी हलचल से सबको व्यथित कर देंगे। कैसे इन पर जीत पाएं, बाबा ने इन पर जीत पाई, उसका एक पॉइंट हम बताते हैं बस। जल है तत्व, बम्बई वालों को भी बोला है, और सब जगह अभी भी जल का कितना तांडव नृत्य हो रहा है, कितने भयंकर जल, कभी बादल फट जाता है, कभी भयंकर जल का वो आ जाता है। ईस्टर्न रीजन से सिक्किम में भी कितना बड़ा हुआ, हर जगह जल का तांडव। लेकिन जल तत्व को हम अपना मित्र बना लें, और मित्र की जान नहीं लेता। तो जल तत्व में सबसे वैसे बहुत गुण है, शीतलता है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का। जल जो है हर जगह एडजस्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल है। गिलास में लो, गिलास में हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में। ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर जल की तरह एडजस्ट होने की विशेषता होगी, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जल हमारे जीवन का कारण बनेगा। सब तरफ बाढ़ होगी, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम होगी, लेकिन वहाँ तक होगा, बाबा ने कहा आएगा, आप तक आने का साहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने जल तत्व को अपना मित्र बना लिया बाई मेकिंग योर नेचर एडजस्टेबल। हम ये ना कहें इनके साथ तो मैं एडजस्ट हो सकता हूँ, इनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। नहीं, मुझे सबके साथ एडजस्ट होके चलना है। ये विजय का लक्षण है। तो जल से कभी हमारी हार नहीं होगी। ऐसे पृथ्वी का बड़ा गुण कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी का गुण? पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दाता। पृथ्वी देती है। देखो, गेहूं, चावल, अन्न, फल, फ्रूट, सब्जी, पानी, तेल, सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। पृथ्वी दाता है। ऐसे हम सब भी दाता बन जाएं। कैसे दाता? इन स्थूल चीज़ों के नहीं। ये स्थूल चीज़ों की तो लिमिटेशन है, हमारे पास हो ना हो, लेकिन सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, समीपता, उनके इन दैवी गुणों के हम दाता। कोई भी हमारे सम्मुख आए, बस हमसे कुछ गुण लेके जाए, शक्तियां लेके जाए, उसमें तो कुछ खर्चा होता ही नहीं है। तो अगर हम पृथ्वी की तरह दाता बन गए, तो पृथ्वी में जितनी भी हलचल होगी, भूचाल आएगा, अर्थक्वेक होगा, प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होंगी, लेकिन उस कारण हमारी मृत्यु नहीं हो सकती।
हमें पहले से ही पृथ्वी जिसे हमने अपना मित्र बना लिया उससे आभास हो जाएगा और हमारे पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे, बाबा ने कहा, जहाँ सेफ्टी होगी। हमें सोचना नहीं पड़ेगा, अरे भूचाल आ रहा है, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, ऊपर जाऊँ, सीढ़ी से उतरूँ, लिफ्ट से उतरूँ, इधर जाऊँ, नहीं, ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोचने में तो हमारी बुद्धि संपूर्ण सतो प्रधान नहीं बनी है, गलती भी हो सकती है, लेकिन बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा के लिए। बाबा ने कितनी बार बोला है। तो इसीलिए पृथ्वी की तरह हमें दाता बनने की जरूरत है। हम दान देते चले इन गुणों का, शक्तियों का, तो क्या होगा, पृथ्वी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। तीसरी चीज है वायु। वायु, कितने तूफान आते हैं आजकल, साइक्लोन आते हैं, कितने बवंडर आते हैं, भूपाल, बड़े बड़े ऐसे देशों में भी, अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी, साइंस में बहुत विकसित है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत लोग मर जाते हैं। तो हमें भी वायु का गुण धारण करना है। वायु का कौन सा गुण है सबसे बड़ा? हल्कापन। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे लाती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो देखो इन दोनों में अपोजिट गुण है। वायु ऊपर ले जाती है, पृथ्वी नीचे, लेकिन दोनों सदा साथ साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ पृथ्वी वहाँ वहाँ वायु। पृथ्वी में ऐसी ही हम भी अपने परिवार में अपोजिट गुण भी हों, बिल्कुल संस्कार भी अपोजिट हो, हमारे संबंधियों में, भाई बहनों में, मित्रता, माँ माता पिता के साथ, लेकिन ये दोनों जैसे सदा साथ साथ रहते हैं, हमें भी अपोजिट संस्कार वालों को भी छोड़ना नहीं, किनारा नहीं करना। बुद्धि से उनके बात पर ध्यान न देते हुए हमें भी इस तरीके से साथ रहना है। साथ साथ रहते रहते ही वो धीरे धीरे संग का रंग लगेगा और अंत समय तक वो सब भी हमारे बाबा के ज्ञान में आएंगे। तो वायु की तरह हमें हल्का रहना है। चौथा गुण है, क्या किसका है? आकाश। कितना बड़ा है आकाश, लेकिन आकाश में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? आकाश में, आकाश विशाल है, और विशालता इतनी है कि जितना चीज विशाल होगी, समुद्र है बहुत विशाल है, एक बाल्टी पानी डालो, 2 बाल्टी डालो, 10 डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसे। ऐसा ही हमारा हृदय भी इतना विशाल बन जाए, कोई में कमजोरी हो, गलती हो, उसको हम क्षमा कर सके, उसकी बात को हम दिल में न रखें। ये क्रोध करती है आत्मा, ये अभी तक अहंकार है, इसमें द्वेष है, बदले की भावना है, नहीं। कोई अगर हमसे बोले ना बोले, किसी के मन में कोई गलतफहमी भी हो, हम उनसे बोले, हेलो भाई जी ओम शांति, हेलो बहन जी ओम शांति, कैसे हो आप? एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, वो भी बाद में 2-4 बार के बाद बोलने लगेंगे। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हमारा नहीं होना चाहिए किसी भी ब्राह्मण आत्मा के साथ। दादी जी ने एक बार बताया था, कई बार संबंधों में कटुता हो जाती है, तो वो क्यों होती है? या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, यानी बोलचाल बंद। हम सोचते हैं मैं क्यों बोलूं उससे, वो सोचता है मैं क्यों बोलूं इससे, बस बोलचाल बंद हो जाती। अरे सतयुग में भी तो हमें सबको, हमें ही तो साथ साथ रहना है, भले नाम रूप दूसरा होगा। अगर यहाँ पर ही बोलचाल बंद हो गई, सतयुग में तो बोलचाल बंद होगी नहीं, वहाँ तो बोलना है। फिर हम तो द्वापर में आ जाएंगे, त्रेता के अंत में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है बोलचाल बंद हो जाए, विकारों के वशीभूत हो जाए, लेकिन सतयुग त्रेता में तो नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ किसी से अगर हमारी बोलचाल के अंदर कोई टेंशन हो, तनाव हो, उसको हम खत्म कर दें, खुद बोलने का प्रयास करें, इसमें हार नहीं है। सबको दिल से क्षमा कर दें, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं।
कायर जो होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, महावीर जो होगा वो क्षमा कर देगा। महान आत्माएं सदैव क्षमा। हमने दादियों को देखा, बाबा मम्मा, एक बात होती थी, कोई भी बात आके गलती कर देते थे, सुनाते थे, बाबा मम्मा दादियाँ कोई बात दिल में नहीं रखते थे, बस घंटे भर बाद जाओ वो तो बात जैसे भूल गई उन्हें। क्षमा करके, और जितना क्षमा करेंगे उतना हल्के रहेंगे, और हल्के रहेंगे तो संपूर्णता को पाते जाएंगे। और पांचवा तत्व है सूर्य, अग्नि, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। अग्नि का प्रतीक सूर्य है। तो सूर्य की तरह हमें ना क्या बनना है, हमेशा मुख ज्ञान सूर्य की तरफ हमेशा जितना हमारा रहेगा तो परछाई हमारी छाया पीछे पड़ेगी। छाया माने माया, माया जो है पीछे रहेगी, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। लेकिन जब हमारा मुख पीछे हो जाता है, सूर्य पीछे हो जाता है, मुख आगे होता है, तो परछाई आगे आगे चलती। तो इसीलिए हमें ज्ञान सूर्य बाबा से कभी भी मुख पीछे नहीं करना है। और इस रीति से क्या होगा, अंत समय में आएंगी। अग्नि का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, वो हर चीज का रूप बदल देती है। अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही अंत समय ऐसा होगा, दुनिया की बहुत आत्माएं हमारे सामने आएंगी, हमारे रोती हुई आएंगी, बाबा कहता है हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में डुबकी लगाती हुई चली जाए। तो ऐसा हमारी ज्वालामुखी योग हो, और वो योग होगा नियमित अभ्यास करने से, किसी भी आत्मा का अवगुण चित्त पर न धरने से। उससे क्या होगा, जब हम ऐसे बनेंगे तो अंत समय में ये पांचों तत्व हमारे सहयोगी होंगे हमें संपूर्ण बनाने में, न कि हमारी मृत्यु लाने में। इनके कारण हमारी मृत्यु नहीं हो सकेगी, ये तत्व हमारे मित्र बन जाएंगे। तो पहले से ही हमें टचिंग कर देंगे, हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहाँ पर सेफ्टी होगी, जहाँ ये सब पांचों तत्व अति हलचल में होंगे। लेकिन हम हलचल में इन तत्वों के कारण नहीं आएंगे, क्योंकि ये तत्व अपने मित्रों को, हमने मित्र बना लिया ना इन्हें, मित्रों को सावधान करेंगे, सकाश बनेंगे। तो अब हमें अंत समय में यही साकार रीति से इन तत्वों को, और बाबा को जब अग्नि संस्कार किया गया, बिल्कुल बाबा का तन वैसा ही। तो हमने एक बार दादी से पूछा, जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, 31 दिसंबर 1999, इस मिलेनियम का पहला दिन, लास्ट मिलेनियम का आखिरी दिन 31 दिसंबर को बाबा आते हैं। तो डॉक्टरों ने सब ने बोल दिया, दादी अहमदाबाद तक तो आ गए थे, अहमदाबाद के बाद आगे यहाँ नहीं आ सके थे, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बोल दिया, भाई अब जिसको बुलाना हो बुला लो, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर बाबा आए हुए थे, तो निर्वैर भाई और प्रकाशमणि दादी दोनों बाबा के सम्मुख गए और बाबा को बोला कि बाबा, दादी की तबीयत तो बहुत खराब है उधर, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो बाबा ने देखा, बस बाबा ने एक ही लाइन बोली, नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, उसे कुछ नहीं होगा, अभी तो उसे बहुत सेवा करनी है। और उसके बाद आप देखो, दादी 2020 तक रहे, ये 1999 की बात है, 2020 तक रहे पूरे विश्व भर की। तो दादी से हम लोग पूछते थे कि दादी आप प्रकृति जीत कैसे बने, ये प्रकृति, तो ये सब बातें दादी ने बताई कि प्रकृति जीत बनना हो तो प्रकृति के साथ ऐसी मित्रता करो कि प्रकृति आपको समय पर सावधान कर दे और आप संपूर्ण रीति से बाबा की तरह उड़कर चले जाओ।
कि अच्छा बाबा अब हम आपके पास आए ही आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना